इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 5 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है और इस नोटिफिकेशन को नाम दिया गया है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं सो दैट हम इस रेगुलेशन को बहुत आसानी से समझ पाए। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए अलग-अलग मॉडल्स को यूज करती हैं। अगर हम बात करें एज पर IRDAI, एक इंडिविजुअल एडवाइजर 3 कंपनियों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इसी प्रकार से एक IMF यानी कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म अभी तक 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकती थी। इसी प्रकार एक कॉरपोरेट एजेंट्स 3 लाइफ, 3 जनरल और 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकते थे। बट जो ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है 5 दिसंबर 2022 को, इसके अंदर IMF और कॉरपोरेट एजेंट्स की जो लिमिट है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करने की, वो बढ़ा दी गई है और आज के इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स LLP। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन जो कि इशू किया गया है 5 दिसंबर 2022 को, और इस नोटिफिकेशन को या इस अमेंडमेंट को जो नाम दिया गया है वो है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ये इस नोटिफिकेशन की या इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। Enable the prospects and policy holders to have wider choice and access to purchase of insurance through various distribution channels. अपने कंज्यूमर्स को, अपने पॉलिसी होल्डर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक वाइडर चॉइस देने के लिए, क्योंकि अगर अभी तक वो किसी भी एक इंडिविजुअल एडवाइजर से कोऑर्डिनेट करते तो वहां पर लाइफ इंश्योरेंस के लिए उनको सिर्फ एक ही कंपनी का ऑप्शन मिल पाता। बट अगर अब वो IMF और कॉर्पोरेट एजेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे तो उनको ज्यादा कंपनीज के ऑप्शन मिल जाएंगे प्रोडक्ट चूज करने के लिए। ये एक ऑब्जेक्टिव है इस पूरे अमेंडमेंट को के पीछे। फैसिलिटेट द रीच ऑफ इंश्योरेंस अक्रॉस द कंट्री फॉर एनहांसिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। IRDAI का एक ही मोटिव है जो कि जिस पर कि हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और वो है 2047 यानी कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी कि सबकी रीच तक इंश्योरेंस को पहुंचाना। आइए फर्दर डिस्कस करते हैं। These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India Insurance Intermediaries Amendment Regulations 2022। इस रेगुलेशन को जो नाम दिया गया है वो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 का नाम दिया गया है, और these regulations shall come into force on the date of their publication in the official gazette। 5 दिसंबर 2022 से ये एप्लीकेबल भी हो चुका है। ये पूरा नोटिफिकेशन 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 के अंदर बात की गई है कॉर्पोरेट एजेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एजेंट्स की। अमेंडमेंट टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट्स रेगुलेशन 2015। जो कॉर्पोरेट एजेंट्स का रेगुलेशन था, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट्स, जो था 2015, और उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। The regulation 3 on scope and applicability of these regulations is replaced at under, यानी कि अब ये जो नए अमेंडमेंट है ये इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं एक बार कि इसमें क्या पूरा चेंजेस किए गए हैं।
These regulations shall cover registration of corporate agents for the purpose of soliciting, procuring, and servicing of insurance business of life insurance, insurers, general insurers, and health insurers during the validity of certificate of registration as follows. So corporate agents को यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वो अपना बिजनेस प्रोक्योर करते हैं या अपने इंश्योरेंस के जो बिजनेस के जो क्लाइंट्स हैं उनको जो सर्विसिंग देते हैं उसमें अब ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. तो अ कॉर्पोरेट एजेंट लाइफ मे हैव अरेंजमेंट्स विद अ मैक्सिमम ऑफ 9 लाइफ इंश्योरर्स टू सॉलिसिट प्रोक्योर एंड सर्विस देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो अगर एक कॉर्पोरेट एजेंट है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के कॉर्पोरेट एजेंट है, वो अब 9 यानी कि 9 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट होकर उनके प्रोडक्ट को सर्विसिंग कर सकते हैं. अ कॉर्पोरेट एजेंट जनरल की अगर बात करते हैं, मे हैव अरेंजमेंट्स विद अ मैक्सिमम ऑफ 9 general insurers to solicit, procure, and service their insurance products. Further, the corporate agent shall solicit, procure, and service retail lines of general insurance products and commercial lines of such insurers having a total sum insured not exceeding rupees 5 crore per risk for all insurance combined. So corporate agent जो कि अगर जनरल इंश्योरेंस में करते हैं तो यहाँ पर भी उनको परमिशन दे दी गई है, जिसमें कि वो 9 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट होकर अपने क्लाइंट्स को जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के लिए सर्व कर सकते हैं. देन हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एजेंट हेल्थ की. मे हैव अरेंजमेंट्स विद अ मैक्सिमम ऑफ 9 हेल्थ इंश्योरर्स टू सॉलिसिट, प्रोक्योर एंड सर्विस देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो एक कॉर्पोरेट एजेंट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में है तो उसमें भी वो मैक्सिमम 9 कंपनीज के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं. सो इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट की अगर बात करते हैं, कंपोजिट का मतलब ये होता है कि जहां पर जिनके पास लाइफ और जनरल दोनों के लाइसेंस होते हैं, द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए टू सी शैल अप्लाई प्रोवाइडेड दैट अ कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट may have arrangement with insurers in excess of the ceiling prescribed in the A, B, and C, subject to the condition that the total number of arrangements with life, general, and health insurers shall not exceed 27 at any point of time. So ये जो पूरा रेगुलेशन दिया गया है कॉर्पोरेट एजेंट्स के लिए, बहुत सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो कॉर्पोरेट एजेंट्स अगर लाइफ के हैं तो वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जबकि ये इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ 3 था, यानी कि वो 3 इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकते थे, 3 लाइफ, 3 जनरल और 3 हेल्थ, जिसको कि अब बढ़ाकर 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कर दिया गया है. तो आइए फर्दर हम बात करते हैं चैप्टर 2 की. और चैप्टर 2 में जो क्लैरिटी दी गई है वो है अमेंडमेंट टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, यानी कि जो एक आईएमएफ होते हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म रेगुलेशंस 2015 का जो रेगुलेशंस था उसमें भी कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं. तो यहाँ पर हम बात करते हैं द इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म shall engage insurance salesperson ISP for the purpose of soliciting and procuring insurance products of maximum of 6 life insurers, 6 general insurers, and 6 health insurers at any point of time under intimation to the authority. तो एक आईएमएफ जो फर्म है यानी कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है, वो पहले 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एसोसिएट हो सकती थी, जिसकी सीमा की अब बढ़ाकर 6 लाइफ, 6 जनरल और 6 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कर दी गई हैं. So, provided that any change in the engagement with the insurer shall be governed by the terms of the agreement and entered into between the insurance marketing firm and the insurer, with suitable arrangements for servicing existing policyholders by the concerned insurer in case of cancellation, termination, discontinuity of agreement. So, यहाँ पर हम फर्दर डिस्कस करते हैं. So, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म. सो आईएमएफ का जो लाइसेंस इशू किया जाता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में
वर्किंग करने के लिए दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया IRDAI की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 5 दिसंबर 2022 को, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली IMF यानी कि इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म और जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, उनकी कंपनीज के साथ एसोसिएशन की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। एक आईएमएफ पहले काम कर सकते थे सिर्फ 2 लाइफ, 2 जनरल और 2 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। अब वो बढ़ाकर कर दिया गया है 6 लाइफ, 6 जनरल और 6 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। सेम इसी तरीके से कॉर्पोरेट एजेंट्स की अगर बात करें तो पहले जो कॉर्पोरेट एजेंट्स थे वो 3 लाइफ, 3 जनरल और 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर सकते थे। अब उसकी भी सीमा बढ़ाकर 9 लाइफ, 9 जनरल और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अभी इंडिविजुअल एडवाइजर्स की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल एडवाइजर एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरे अमेंडमेंट का या ये जो पूरे रेगुलेशंस में चेंजेस हम देख रहे हैं, पिछले काफी समय से IRDAI काफी सारे चेंजेस और काफी सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं। मोटिव सिर्फ एक ही है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना, इंश्योरेंस की रीच को बढ़ाना, और उसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अ, और हम भी आप लोगों के साथ आने वाले समय में ऐसे ही जो भी लेटेस्ट अपडेट्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। So friends, thank you so much for watching the video. Thank you.